नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। आज की वीडियो हम समझेंगे रूल ऑफ 72 क्या है। आपने बहुत बार स्टॉक मार्केट में अगर आप इन्वेस्टिंग करते हो या ट्रेडिंग करते हो तो आपने सुना होगा रूल ऑफ 72। तो ये रूल ऑफ 72 है क्या, ये मार्केट में कैसे काम करता है, तो चलिए आज इसे डिटेल में समझते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले जो लोग चैनल में पहली बार आए उन्होंने अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दे। यहाँ पे आपको इन्वेस्टिंग से रिलेटेड चीजें सिखाई जाती है और आप आपका खुद का पोर्टफोलियो कैसे मैनेज कर सकते हैं, ये सब चीजें आपको सिखाई जाती है स्टेप बाय स्टेप। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखो, आज हम समझेंगे रूल ऑफ 72 होता क्या है। इसको समझने के लिए हम सबसे पहले देखेंगे वीडियो का फ्लो क्या रहेगा। तो देखो, सबसे पहले हम समझेंगे रूल ऑफ 72 क्या है, रूल ऑफ 72 कैसे काम करता है। ठीक है, रूल ऑफ 72 क्यों जरूरी है, इसको बारे में जानना, इसको समझना क्यों जरूरी है, ये चीज देखें। फोर्थ में हम इसकी लिमिटेशन देखेंगे कि इसकी क्या लिमिटेशन है, ये कहाँ काम करता है कहाँ नहीं करता। फिफ्थ नंबर में मैं आपको एक टास्क दूंगा, वो टास्क आपके, अगर आप बिगिनर हो तो आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। रूल ऑफ 72 क्या है। रूल ऑफ 72 एक टेक्निक है, आप इसको टेक्निक बोल सकते हो। ठीक है, टेक्निक दोस्तों किस चीज की है, तो टेक्निक आप इसको इस चीज की बोल सकते हो कि एक टेक्निक है जिससे हमें यह पता चलता है कि भाई आपका पैसा आपने जो इन्वेस्ट किया है, ठीक है, आपने जो पैसा इन्वेस्ट किया है वो कितने दिन में डबल होगा। समझ रहे हो? इसका मतलब क्या है, यहाँ पे मैं आपको एक एग्जांपल समझाता हूँ। रूल ऑफ 72 आपको ऐसे समझ में आएगा। मान लीजिए आपने 10,000 रुपए इन्वेस्टमेंट किया। अब ये इन्वेस्टमेंट आपने फिक्स डिपॉजिट में किया हो, ठीक है, एफ एफ म्यूचुअल फंड में किया हो, समझ रहे हो, या फिर एस एम स्टॉक मार्केट में किया हो, कहीं पे भी आपने इन्वेस्टमेंट किया हो। यहाँ पे जो आपको जो रिटर्न मिल रहा है, यहाँ पे आपको लगभग 6 से 7% रिटर्न मिलता है। ठीक है, यहाँ से आपको 10 से 12% रिटर्न मिलता है। ठीक है, अगर यहाँ पे अगर आप मैनेज करते हो तो आपको 15 से 20% का रिटर्न आपको इजीली मिल जाता है। ठीक है, अब हमें ये देखना है रूल ऑफ 72 क्या काम करता है और कैसे काम करता है। इस एग्जांपल को आपको अच्छे से समझना, आपको पूरा वीडियो लगभग लगभग इसी से समझ में आ जाएगा। देखो, फिक्स डिपॉजिट में देखते हैं तो रूल ऑफ 72 क्या कहता है। रूल ऑफ 72 का जो फॉर्मूला है, ठीक है, इसका फॉर्मूला होता है दोस्तों, देखो मेरे से स्पेलिंग मिस्टेक हो सकती है तो वो चीज आप देख लेना। रूल ऑफ 72 कहता है कि मेरे अंदर जो आपको रिटर्न मिल रहा है, जिस दर से मिल रहा है उससे भाग कर दो, मैं आपको ये बता दूंगा कि आपका पैसा कितने साल में डबल होगा। ठीक है, तो हमने फिक्स डिपॉजिट को 6% से लिया, तो ये बता रहा है 12 साल में एफडी में आपका पैसा डबल होता है। समझ रहे हो? दोबारा समझ लो, रूल ऑफ 72 एक टेक्निक है जो आपको यह बताता है कि आपका पैसा अप्रोक्सीमेटली कितने साल में डबल होगा। इसका एक फॉर्मूला होता है, ये कहता है कि मुझे 72, मुझे आपकी जो परसेंटेज ऑफ रिटर्न है उससे मुझे डिवाइड कर दो, तो मैं आपको बता दूंगा कि आपका पैसा कितने साल में डबल होगा। तो देखो, फिक्स डिपॉजिट में 6-7% मिलता है, तो 6 का भाग दे तो 12 साल आ गए। अब हम बात करेंगे म्यूचुअल फंड में, तो म्यूचुअल फंड में आपको 10 से 12% मिल जाता है। ठीक है, तो हम यहाँ पे एग्जाम्पल लेंगे 72 डिवाइडेड बाई 10, यहाँ पे आपका 7.2 ईयर आ गया। ठीक है, अब हम करेंगे एसएम शेयर मार्केट, तो 72 डिवाइडेड बाई 20, समझ रहे हो। तो अब यहाँ पे क्या आ रहा है, 20 का भाग देते हैं इसके अंदर तो 3 भर जाता है, 3 भर के बाद में 6 भर जाता है, 3.6 ईयर। समझ में आया आप? एक ही पैसा है 10,000, अगर आप इसको एफडी में डालते हो तो आपको 12 साल बाद 20,000 मिलेंगे। ठीक है, अगर आप इसको म्यूचुअल फंड में डालते हो तो आपको लगभग लगभग 7 साल में मिलेंगे 20,000। ठीक है, और अगर आप इसी को शेयर मार्केट डालते तो 3.5 साल, लगभग लगभग 3.5 साल में आपके ये 10,000 हो जाता है। समझ रहे हो? इससे रिलेटेड आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो दोस्तों। अगर अभी भी आपको कोई चीजें समझ में आई तो मैं आपको कमेंट में सब कुछ समझाने की कोशिश करूंगा। यहाँ पे आप ये पढ़ भी सकते हो। ठीक है, इसका फॉर्मूला अब मैंने एग्जाम्पल के साथ बता दिया, ये कैसे काम करता है ये मैंने आपको बता दिया। फिक्स डिपॉजिट, म्यूचुअल फंड और इन्फ्लेशन इफेक्ट मैं आपको बताया नहीं, बाकी मैंने आपको ये चीज बता दी। तो देखो यहाँ पे अब आप समझ लेते हैं, ये दोनों मैंने आपको करवा दिए। ठीक है, 12 साल लगेंगे और यहाँ पे लगभग लगभग आपका 6 साल में वो हो जाएगा। अब देखो, ये जो हमारा है इन्फ्लेशन इम्पैक्ट क्या होता है।
तो दोस्तों क्या होता है, अभी इंडिया में आप मान लीजिए 7 से 8% के आसपास इन्फ्लेशन दर चल रही है, ठीक है। तो ये इन्फ्लेशन को समझते हैं पहले कि ये होती क्या है, ये चीज, ये बीमारी क्या है। तो देखो ये एक सिंपल सी बात है, ये कहती है आज आप जो चीज 100 रुपए में खरीद रहे हो, ठीक है, तो आज से 1 साल बाद आप वो चीज को लिए 7 से 8% ज्यादा देखो, यानी आज की जो 100 रुपए की चीज है, ठीक है, आफ्टर 1 ईयर, ठीक है, आफ्टर 1 ईयर आपको उसी चीज के लिए 107 या 108 रुपए देने पड़ेंगे। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब आपको समझ में आना चाहिए कि आपका जो आज का 100 रुपया है वो 7 से 8% की दर से कम हो रहा है, क्योंकि 100 रुपए की चीज के लिए हमें 107-8 रुपए देने पड़ेंगे, तो ये बढ़ गए ना रेट। तो इसका मतलब है कि आज आपके पैसे 100 रुपए हैं, उसकी कीमत आज के अकॉर्डिंग 7 से 8% कम हो गई, ठीक है। 9 साल में आप देखो, 9 साल में आपकी परचेजिंग पावर आधी हो जाएगी, यानी कि 100 रुपए की वैल्यू 50 साल हो जाएगी। तो ये आपके समझ में आ गया। अब आप देखते हैं आगे ये जरूरी क्यों है। रूल अब देखते हैं रूल ऑफ 72 जरूरी क्यों है। तो देखो जरूरी तो क्या है दोस्तों, हम आपको एक चीज बताऊं, हम कोई भी काम करते हैं तो उससे पहले हमें कुछ चीजें समझ में आनी चाहिए, ठीक है। तो रूल ऑफ 72 जरूरी क्यों है, देखो जरूरी कोई चीज नहीं होती है, बट अगर हम कुछ काम कर रहे हैं, ठीक है, हम कोई भी घर में काम करते हैं तो उसके बारे में पहले जानते हैं कि अगर मान लो आपके घर में कुछ प्रोग्राम भी है, तो आप ये देखते हो प्लानिंग में कि यार वो टेंट इतना खर्चा लेगा, हलवाई इतना लेगा, तो एक एस्टिमेटेड बजट बनाते हो, टोटल कितना बजट अपने पास है, कितना हमें किसी से उधार लेना पड़ेगा, वो सब चीजें समझने के लिए आप पहले इसकी प्लानिंग करते हो। तो रूल ऑफ 72 भी आपकी इन्वेस्टमेंट की प्लानिंग का एक हिस्सा है, इससे आपको कुछ हेल्प मिलती है। हेल्प क्या क्या मिलती है, पहले तो आपको ये समझ में आता है कि आप जो पैसा लगा रहे हो कितने साल में डबल हो सकता है, ठीक है, DOUBLE, डबल कितने साल में हो सकता है, ठीक है। दूसरी चीज आपको ये समझ में आ रही है, इसके अकॉर्डिंग आप आपकी प्लान कर सकते हो, इन्वेस्टमेंट को प्लान कर सकते हो कि हमें कितना पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, ये प्लान कर सकते हो। तीसरा इसमें आपको मिलती है इन्फ्लेशन से लड़ने में मदद मिलती है, ठीक है। इन्फ्लेशन से अब मिलती कैसे, तो इसको मैं आपको डिटेल में समझा देता हूँ, आगे चलते हैं। नेक्स्ट देखो, इसकी भी कुछ लिमिटेशन है ना, हर चीज हर जगह सेटिस्फाई नहीं करती, हर चीज का एक पर्टिकुलर एरिया होता है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, सबसे पहले ये कोई फिक्स नहीं, मोहर नहीं लगा था, ये एक अप्रोक्सीमेट एरिया, एक अप्रोक्स आपको एक आइडिया देता है, पहले नंबर। दूसरे नंबर पे दोस्तों इसके बारे में आपको एक चीज और बता दूं कि जब रिटर्न रेट आपकी 3% से कम होती है और रिटर्न रेट आपकी 15% से ज्यादा होती है, तब ये एक एरर देता है, एक्यूरेट डाटा नहीं देता, एरर आती है इसमें इस जगह जाके, ठीक है। इसके अलावा, ठीक है, जो ज्यादा वॉलेटिलिटी इंस्ट्रूमेंट होते हैं, जिनमें वॉलेटिलिटी ज्यादा होती है, ठीक है, इनके लिए इसको यूज नहीं किया जाता, वॉलेटिलिटी इंस्ट्रूमेंट के लिए इसको यूज नहीं किया जा सकता। तो ये था इसकी लिमिटेशन। अब और देख लेते हैं कि और कुछ है क्या स्लाइड में। नेगेटिव रिटर्न या बहुत वॉलेटिलिटी, इसमें रूल का प्रयोग नहीं किया जाता, मैंने आपको बता दिया 15% से ऊपर या 3% से नीचे ये नहीं कर सकता, 100%। तो अब चलते हैं आपके सबसे इंपॉर्टेंट सेशन पे, जो है आपका टास्क, ठीक है। आज इस टास्क का आपको पता चलेगा कि आपने जो मैंने समझाया पिछले 15 मिनट में वो आपको कितना समझ में आया। तो टास्क है आपका प्रिंसिपल अमाउंट, यहाँ पे हमने आपको 5,000 रुपए दिया है, ये 5,000 रुपया है। 5,000 रुपये का आपको बताना रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पे दे रखा है 18%, 18%। अब आपको रूल ऑफ 72 का उपयोग करते हुए मुझे आप ये बताओगे कि ये पैसा कितने साल में डबल होगा। तो मेरे को ये साल बताओगे आप, कितना साल में कैसे बताओगे, तो कमेंट करना आपको, ठीक है। ये आपका टास्क है, इससे आपको पता चलेगा कि आपने एक्चुअल में कितना सीखा है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर करना, और आप अगर स्टॉक मार्केट के रिलेटेड डेली अपडेट्स पाना चाहते हैं, मार्केट में कब क्या बाय हो रहा है, कब क्या हो रहा है, तो ये सब चीजें हम आपको टेलीग्राम चैनल पे देते हैं, वो भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो देखो सब चलते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट दोस्तों इतना ही था। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को यहाँ तक देखा तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले। धन्यवाद।